Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with the JEE Mains One Shot Series for 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस, स्टार्ट टू एंड, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ PYQs. एंड इस बार 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है कि NTA is going to go back to the difficulty level of 2019, 2020. तो उन सालों के भी जो PYQ जो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के थे कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो भी हम करेंगे. ठीक है, तो इजी वाले भी करेंगे, डिफिकल्ट वाले भी करेंगे PYQs. बेसिकली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम difficulty level that comes in your JEE Mains 2025 shift. Alright, so I hope you are as excited as I am to start this chapter. Let's go! Let's talk about what is a capacitor. So capacitor is a system of two conductors. कोई भी दो कंडक्टर्स है, एक पे चार्ज प्लस Q है, एक पे चार्ज माइनस Q है. ठीक है, दो कंडक्टर्स है. Alright, this system is called a capacitor. यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू गो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज. करेक्ट. वी आल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड electric field lines travel from higher potential to lower potential. So this positively charged conductor will be at the higher potential. ये जो negatively charged conductor है, that will be at the lower potential. ठीक है. So we define capacitance C as Q by V, where V is the potential difference. तो अगर मैं इसका V1 बोलूं और इसका potential V2 बोलूं, so capacitance is defined as the charge stored, positive charge stored per unit potential difference between the conductors. तो potential difference is defined as V1 minus V2. ठीक है, तो ये मेरा definition of capacitance है. Alright. Now we will calculate this capacitance for the most common capacitor that we encounter in this chapter, which is the parallel plate capacitor. तो मेरे पास ऐसे दो metal plates है, एक पे चार्ज Q डाल दिया है, एक पे चार्ज माइनस Q डाल दिया है. ठीक है, एंड उनके बीच का डिस्टेंस कुछ D है एंड एरिया A. D इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द प्लेट्स. ऑलराइट, तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं या फ्रंट व्यू देखूं तो ये Q और ये माइनस Q. ठीक है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम. इनके बीच का डिस्टेंस इज D. तो आई वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम. तो सबसे पहले तो एक आई कैन ट्रीट दिस एज uniformly charged infinitely long sheets. Infinite क्यों? Because I'm going to assume that D is very small compared to the plates. So the plates are very large compared to D. So we are going to make the approximation that these plates are like infinite sheets. ठीक है, तो एक infinite sheet का जो चार्ज infinite sheet पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी नो उसका फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. एंड यहाँ पर मेरे पास माइनस सिग्मा है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे, तो उसके कारण फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स दैट नेगेटिवली चार्ज प्लेट. राइट. सो द नेट फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगा. That electric field is going to have the value of sigma by epsilon naught. Now potential difference दोनों के बीच का कितना है, D. Distance कितना है, D. So potential difference कितना हो जाएगा. So potential difference, remember we know from electrostatics that dV, the change in potential, is minus E times E dot dr. We know this from electrostatics. So if I travel from the left to right, the change in potential is going to be minus E into this distance. E तो यूनिफॉर्म है ना, तो I can just write the change in potential is minus E into D. ठीक है. तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल अगर V2 है, तो चेंज इन पोटेंशियल इज V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस E into D. तो V1 माइनस V2 हो जाएगा E into D. ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बन गया. ठीक है. अब E को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो अगर इसका एरिया A है तो मेरे पास आ जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा को Q बाय A लिख दिया. Therefore कैपेसिटेंस व्हिच इज Q डिवाइड बाय V1 माइनस V2, वो कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर.
ठीक है. So capacitance of a parallel plate is going to be equal to epsilon naught A by D. Alright, देख लो. The capacitance we found out for a parallel plate capacitor, distance D है, area A है, इसका side का area A है, ये वाला area. Capacitance कितना होता है? Epsilon naught A by D. Now one thing that we will remember as a fact is if you put charge Q on this plate and minus Q on this plate, charge distribute कैसे होता है? बाहर 0 आता है and अंदर Q and minus Q आता है. ठीक है? We can always conclude this कि जो भी इस plate has two surfaces है ना, तो जो inner surface है उस पे अगर चार्ज Q है तो इस पे माइनस Q होना चाहिए, because if I consider a Gaussian surface here, so this part of the Gaussian surface वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिकॉज कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, मतलब चार्ज एनक्लोज इज 0. सो देयरफॉर अगर इस पे अगर लेफ्ट सरफेस पे जो भी चार्ज है उसका नेगेटिव होना पड़ेगा राइट सरफेस पे. ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए. Alright, so हमेशा the faces of the plates that are facing each other, the surfaces that are facing each other will always have equal and opposite charge. Okay, अब पूरा चार्ज ये जो Q है वो अंदर की तरफ जाता है, थोड़ा भी बाहर नहीं रहता है, ये हम याद रखने वाले. ठीक है, we can prove this but we won't bother proving it, we will just remember it. Alright, so ultimately the distribution is going to be Q charge is here and minus Q is here, and 0 are on the outer surface of the plates, inner surface पे Q and minus Q. My electric field lines are going to be this way. ठीक है. अच्छा, now capacitance का जो SI यूनिट है उसको फैराड बोलते हैं. ठीक है, F से रिप्रेजेंट करेंगे. ऑलराइट, capacitance का SI यूनिट इज फैराड्स. ओके, now let's calculate the energy stored in a capacitor. So suppose मेरे पास ये एक प्लेट है जिस पे चार्ज Q डाला हुआ है, एंड ये एक और प्लेट है. ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस कुछ x है, एंड सबसे पहले तो लेट्स कैलकुलेट, इस पे चार्ज Q है, इस पे माइनस Q है. लेट्स कैलकुलेट द फोर्स बाय वन प्लेट ऑन द अदर. एक प्लेट के कारण, ओनली वन सरफेस, ओनली वन प्लेट के कारण फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो द फोर्स on the other plate, so let's say force on the right plate would be the charge into sigma by 2 epsilon naught. The field by the left plate into the charge of the right plate will be the force on the right plate. Correct? मैं magnitude लिख रहा हूँ. इस पे force जो लगेगा वो तो left में होगा, attractive होगा force because positive negative charge. magnitude मैंने लिखा. And sigma को मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write sigma as Q by A, charge per unit area. तो ये बन जाएगा Q square by 2A epsilon naught. ठीक है. Now if I displace this, so ये एक uniform force है, right? So if I want to displace this right plate, suppose to the right, I have to apply an external force. So suppose I want to displace this right plate slowly, तो मुझे कितना external force लगाना पड़ेगा? Equal to the attractive force by the left plate. Correct? तो मेरा work done कितना हो जाएगा? Suppose initially plates were very close together, 0 distance, and then left plate को fix रखकर right plate को हमने distance d तक ले लिया. तो मैंने कितना वर्क किया होगा इसको पुल करने में? एक्सटर्नल फोर्स लगा के कितना वर्क किया होगा? एक्सटर्नल फोर्स which is slowly pull कर रहा हूँ, which is equal to the internal force Q square by 2A epsilon naught into distance d. This is the work that I have done. So where will this work go? It will go into the potential energy stored in the capacitor. जो हम वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे, that work gets stored in the energy of the system. ठीक है? So the energy stored in the system, potential energy of the capacitor is Q square divided by 2A epsilon naught D. ठीक है? But what is epsilon naught A by D? क्या है? Capacitance है. तो ये मेरा Q square by 2C बन जाएगा in terms of the capacitance. ये हम याद रखेंगे. So energy stored in a capacitor is Q squared by 2C. Alright? यहाँ पर I can also use the fact that I know capacitance is defined as charge divided by the potential difference. So I can write Q equal to CV and I can substitute it here.
तो अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा मुझे, हाफ CV स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों फॉर्म अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो कंक्लूजन यहाँ पर है, एक तो फोर्स पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि फोर्स बाय वन प्लेट ऑन द अदर, वो ये फॉर्मूला होगा, याद रखना है तो रखो। तो यू शुड बी एबल टू डू दिस, चार्ज इनटू फील्ड ऑफ द अदर प्लेट, ठीक है। The other two formula that we have to remember is for the potential energy stored inside a capacitor. देख लो। Now, how do we actually create the charges on the capacitor? मेरे पास ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, सपोज इनिशियली न्यूट्रल है दोनों प्लेट्स, तो कैसे हम इस पे चार्ज क्यू और इस पे माइनस क्यू लगाएंगे? व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट इट बाय अ बैटरी और अ सेल, ठीक है। सो ये मेरे पास स्विच है, ये मेरे पास बैटरी है। So let's just talk about the battery. तो बैटरी का EMF is E. What is EMF? EMF of the cell is basically the work done by the cell per unit charge that flows through it. तो जो चार्ज उससे थ्रू जाएगा उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। What does it mean? कि मेरे पास यहाँ पर जो बैटरी के दो टर्मिनल्स है, लेट्स से इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। सो व्हाट बैटरी डज इज इट विल पिक अप चार्ज, इट विल ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट। सो लेट्स से कैपिटल Q चार्ज उस बैटरी ने इससे खींचा, बैटरी के अंदर कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। इट डजंट एब्जॉर्ब चार्ज, इट डजंट सप्लाई चार्ज, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। तो उसका लोअर टर्मिनल जो है, लोअर वोल्टेज लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, वो किससे कनेक्टेड है? राइट वाले प्लेट से। तो राइट वाले प्लेट से Q चार्ज खींचा, ठीक है। तो दिस Q चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड हियर। So all it is doing is just transferring charge. It doesn't produce charge or supply own charge, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कितना चार्ज गया? लेट्स से Q, बैटरी के थ्रू कितना गया? Q चार्ज। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय द सेल कितना हो जाएगा? चार्ज वर्क डन बाय द सेल वुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो बैटरी वर्क करता है चार्ज पे, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? Q टाइम्स V1 माइनस V2। इतना वर्क किसने किया? सेल ने किया, ठीक है। सो EMF कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। सो EMF इज अल्टीमेटली नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, ठीक है। तो EMF का डेफिनेशन ये है, बट उससे हमने मैथमेटिकली क्या कंक्लूड किया कि इट इज इक्वल टू नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ओके। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या बन गया? द बैटरी हैज ट्रांसफर्ड, बैटरी या सेल, बैटरी जैसा कलेक्शन ऑफ सेल्स, यू कैन अज्यूम, फिजिक्स में बैटरी सेल इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करेंगे। सो दिस सेल हैज ट्रांसफर्ड Q चार्ज फ्रॉम द राइट प्लेट टू द लेफ्ट प्लेट। तो यहाँ पे Q चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस Q। इनिशियली न्यूट्रल थे, अपने चैप्टर में वी आर ऑलवेज गोइंग टू अज्यूम दैट द कैपेसिटर प्लेट्स आर इनिशियली न्यूट्रल, then you connect a battery and then they become charged. So charge gets transferred from one plate to another. तो इनिशियली इस पे जीरो चार्ज था, Q चार्ज निकला, मतलब Q चार्ज मतलब माइनस Q यहाँ पे बच गया और यहाँ पे Q आ, ठीक है। एंड इसका EMF। सो नाउ कैन आई से कि ये मेटल वायर है, ठीक है। सो वी नो कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से पता है। सो ये जो प्लेट है, मेटल प्लेट, ये मेटल वायर, मेटल प्लेट, मेटल वायर, दे आर ऑल लाइक वन कंडक्टर। सो इट इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका पोटेंशियल कितना है? V1 मैंने मान लिया, तो इसका भी पोटेंशियल V1 हो जाएगा, बिकॉज सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। टू कंडक्टर्स कनेक्टेड कम टू द सेम पोटेंशियल, राइट। एंड सिमिलरली ये वाला टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड, इज अगेन कनेक्टेड बाय मेटल वायर कनेक्टेड टू दिस। सो दिस, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? लोअर जो वोल्टेज वाला टर्मिनल है, विच इज V2, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में? V1 माइनस V2, बट दैट इज नथिंग बट द EMF, ओके। सो I know capacitance is defined as Q divided by V1 minus V2. So Q का value आ जाएगा C times EMF. So what is EMF of a cell? Work done by the cell per unit charge, but mathematically it comes out to be potential difference between the two terminals of the cell. And therefore, if you connect a battery across a capacitor, immediately I can write the charge on the positive plate as capacitance of the capacitor times the EMF of the cell. डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ,
ठीक है, ये सब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया, बट अभी से अपने को पता है कि अगर मैं इफ आई कनेक्ट सेल अक्रॉस कैपेसिटर, इमीडिएटली आई कैन राइट द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट एज कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, वैसे ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज अ नेम गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिनको तभी उतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने फोर्स नाम दे दिया, बट इट इज नॉट अ फोर्स। ओके, ऑलराइट, देख लो, सर्किट में हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को इस तरीके से, just to parallelize representing the two plates you can say of the capacitor. ठीक है, now let's consider capacitors in series. So what I'm doing is I'm considering two capacitors, then I'm going to connect it to a battery of EMF E. ठीक है, let's say इसका capacitance C1 है, इसका capacitance C2 है. So what happens is, सीरीज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर ऐसा दो कैपेसिटर कनेक्ट किया है एंड देन यहाँ पे स्विच है, मैंने स्विच को बंद किया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लाइक आई सेड इनिशियली वी आर गोइंग टू अज्यूम दीस प्लेट्स आर ऑल न्यूट्रल. नाउ यू कनेक्टेड द सेल अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स, तो व्हाट इज द सेल गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू ब्रिंग चार्ज, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर सम चार्ज Q. इसके ऐसे ऐसे जाएगा, थ्रू द बैटरी जाएगा एंड देन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, ये इतना हो गया. बट नाउ यहां से Q चार्ज निकला, तो यहां पे कितना बचेगा? -Q बचेगा, करेक्ट. बट नाउ वी ऑलरेडी नो कि इस पैरेलल प्लेट में अगर एक सरफेस पे Q है, तो उसका फेसिंग सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाना चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे -Q आ गया. अब -Q आ गया मतलब क्या? मतलब इट कैन नॉट जस्ट मैजिकली अपीयर. -Q आया मतलब ये प्लेट न्यूट्रल था, अब -Q है मतलब Q चार्ज निकला. तो Q चार्ज कहाँ पे गया? यहाँ पे गया होगा वायर के थ्रू, तो इस पे डिपॉजिट हुआ होगा, विच इज एक्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट, बिकॉज -Q यहाँ पर था, तो वी कुड हैव डिड्यूस्ड कि यहाँ पे Q आना चाहिए. कहाँ से आया होगा? इस प्लेट से आया होगा. सो इट ऑल फिट्स एकदम, इट जस्ट मेक्स सेंस. ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड इज चार्ज Q हैज बीन पुल्ड फ्रॉम दिस प्लेट, इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू द बैटरी, डिपॉजिटेड ऑन दिस प्लेट. उसका इंड्यूस -Q मतलब यहाँ से Q चार्ज निकला और इस पे Q, एंड एज एक्सपेक्टेड Q एंड -Q आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. Alright, so this is what a series. Series is कि दो capacitors, उनका एक प्लेट कनेक्टेड है directly through a wire and they have the same charge. Alright, तो let's how do we calculate this charge? तो इसके लिए अपने पास direct formula है कि दो capacitors in series can be just replaced by a single capacitor. ये C1, ये C2, given by the formula 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. ये अपन याद रखने वाले. ठीक है, और आई कैन ऑल्सो राइट C इक्वलेंट एज C1 C2 बाय C1 प्लस C2. ठीक है, तीन कैपेसिटर होंगे तो +1 by C3 आ जाएगा एंड सो ऑन. सो अल्टीमेटली आई कैन रिप्लेस these two capacitors by a single capacitance of C equivalent. तो ये C equivalent क्या करता है? What does this mean that I'm replacing it by a single capacitance? Basically the same charge will flow in both the circuits. So I'm replacing this, मतलब the same charge will be transferred through the cell. ओके, तो यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे -Q. और अभी एक कैपेसिटर को सेल के अगेंस्ट सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो उसका तो चार्ज मुझे पता है कितना होता है, C equivalent into E, capacitance into EMF, correct? So therefore the charge that flows in this original circuit is going to be the same as this, which is going to be C1 C2 E divided by C1 plus C2. ठीक है, alright, देख लो. Let's talk about capacitors in parallel. So parallel का मतलब है that the capacitors are across the same potential difference. मतलब दो capacitors है C1 and C2, उसके left plate, दोनों का left plate को अगर मैंने connect कर दिया, तो if you connect it by a metal wire, then both the plates will be at the same potential. And similarly, I connect the right plates by a metal wire, so both these right plates are also at the same potential. Therefore, the potential difference across both these capacitors are same. तो इसका मतलब दैट इज द डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल. ठीक है, सो बोथ दीज कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. अब अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करूं EMF E का, तो द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस is at the same potential also as the left terminal of the battery, and the right plate of both capacitors are at the same potential as the lower terminal of the battery.
तो दोनों के अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज ई, दिस ईएमएफ। सो यहां पर चार्ज, यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1E, यहां पर चार्ज हो जाएगा माइनस C1E, यहां पर चार्ज हो जाएगा C2E, यहां पर माइनस C2E, करेक्ट। सो टोटल चार्ज थ्रू द बैटरी कितना आ गया, व्हेन वी क्लोज दिस स्विच, इनिशियली प्लेट्स न्यूट्रल थे, टोटल चार्ज जो यहाँ पे जाएगा वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, तो ऊपर C1E गया और नीचे C2E, तो टोटल चार्ज कितना गया, C1 प्लस C2 टाइम्स E, ठीक है। नाउ आई वांट टू रिप्लेस दीज टू कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल कैपेसिटेंस of C equivalent, which will produce the same charge through the battery। तो कितना चार्ज जा रहा है यहाँ पर, C equivalent into E, तो दोनों को इक्वेट करके मुझे क्या मिला, C equivalent is C1 plus C2। Alright, so this is what we are going to remember। We can replace two or even more, अगर एक और कैपेसिटर होगा तो यहाँ पे plus C3 आ जाएगा, ठीक है। So I can replace capacitors in parallel by an equivalent capacitance जिसका फॉर्मूला C1 plus C2 है, सीरीज में रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं। ओके, ये अपने को याद रखना, देख लो। Let's talk about a question that came in JEE 2021. Two equal capacitors are first connected in series and then in parallel. Ratio of C equivalent in the two cases is what? Simple सा question है, formula based। तो capacitance दोनों का C बोलते हैं, तो पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया है C and C, तो 1 over C equivalent in series would be 1 by C plus 1 by C, तो 2 by C, तो C equivalent कितना हो जाएगा, C by 2। And then second situation में they are connected in पैरेलल, उसमें तो अपन डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो इसमें तो C इक्वल में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कितना बन जाएगा 2C, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 2 इज 1:4, ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास कैपेसिटर में, मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस, अगर एरिया A है, कैपेसिटेंस कितना होता है मुझे पता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, राइट। ऐसे दो प्लेट्स है मेरे पास, ठीक है, उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली रखा है। तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक प्लेट है जो इस तरीके से बना हुआ है स्टेयर्स की तरह, एंड दूसरा प्लेट फ्लैट। तो आई कैन बेसिकली ट्रीट दिस एज 3 कैपेसिटर्स। सोचो, इसका डिस्टेंस D है, इसका 2D है और इसका 3D। ऑलराइट, तो लेट्स से यहाँ पे जो डॉटेड लाइन बना, तो मेरे पास एक कैपेसिटेंस C1, C2, C3। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया इसका A/3 है, सो एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइड बाय D, एप्सिलॉन नॉट A/3D। C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय 2D, तो एप्सिलॉन नॉट A/6D, एंड C3 वुड बी एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस अभी कितना है 3D, सो एप्सिलॉन नॉट A/9D, ठीक है। नाउ दीज 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल बिकॉज ये दो प्लेट्स जो है, एक ऐसा है, this entire is one plate, so it is equipotential, मतलब उसका पोटेंशियल कुछ V1 बोलता हूँ, एंड एक और प्लेट है V2। so C1 का अपर प्लेट इज एट V1 एंड लोअर प्लेट इज एट V2, C2 का अपर प्लेट इज एट V1, लोअर प्लेट इज एट V2, C3 का अपर प्लेट इज एट V1, लोअर प्लेट इज एट V2। इसका मतलब C1, C2, C3 आर ऑल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दे आर इन पैरेलल, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, that will simply be C1 plus C2 plus C3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कहाँ गया एप्सिलॉन A by 3D, 6D and 9D, तो I will have नीचे 18 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, तो ये 6 plus 3 plus 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 11 और हाँ एप्सिलॉन A, so 11 एप्सिलॉन A by 18D। ऑलराइट, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2023। ऐसा सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स दिया हुआ है, every capacitance has the same value of C and I want to find the equivalent capacitance across A and B, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं इस कैपेसिटर को देखूं, ये जो पॉइंट है अगर इसका पोटेंशियल X है सपोज, तो दिस इज वन इक्विपोटेंशियल वायर, मेटल वायर है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल X हो गया, तो इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, राइट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, दोनों सेम पोटेंशियल पर है प्लेट, मतलब उस पे चार्ज कितना जाएगा 0। आई कैन बेसिकली रिमूव दैट कैपेसिटेंस, ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग हियर, दीज टू कैपेसिटेंस के अक्रॉस द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0। आई कैन जस्ट रिमूव दैट, ऑलराइट, हटा दो, क्योंकि उनमें कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, तो उसका कुछ यूज नहीं, तो अल्टीमेटली ये हटा दिया, बचेगा ये मेरा
circuit. Now it's very simple. These are just two capacitors in parallel. आंसर कितना हो जाएगा? 2C, C1 plus C2. Right? देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. तो मेरे पास ऐसे 6 capacitors है 8 microfarads का, and you have ऐसे wires connected and I want to find the equivalent capacitance across A and B. तो ये दिखने में शायद फर्स्ट टाइम देख के डर जाओगे कि इतने सारे capacitance है और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. You just have to figure out the potentials at each point. For example, ये दोनों तो सबसे पहले तो सीरीज पैरेलल है क्या वो देखना. तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, करेक्ट. अब इस सीरीज कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन उसके अक्रॉस एक इक्विपोटेंशियल वायर है, तो इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. तो ये पूरा हट जाएगा. जस्ट रिप्लेस इट बाय अ सिंगल वायर. ठीक. अब यहां पर देखते हैं. सो लेट्स से कि इसका कुछ पोटेंशियल, लेट्स से, अब मुझे ये ऑब्वियस नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली क्या है. इसका कुछ पोटेंशियल कुछ x बोलते हैं, तो इस चीज का भी पोटेंशियल x बन जाएगा, राइट. दिस इज द सेम थिंग एज टर्मिनल A. ये जो टर्मिनल A है उसका जो पोटेंशियल है वही इस पूरे वायर के अक्रॉस होगा, तो वही इस पॉइंट पे भी होगा, राइट. है कि नहीं. सो लेट्स कॉल दिस C1, C2 एंड C3. ठीक है. तो C1 is across what? A and X. C1 is across A and X. C2 is also across A and X. C3 is also across A and X. इसका मतलब तीनों क्या बन गए? पैरेलल में बन गए. ठीक है. एंड देन X के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? ये C4 which is across X and B. ठीक है. सो A and X के अक्रॉस C1, C2, C3 ये दिख नहीं रहा पैरेलल है, बट एक्चुअली पैरेलल है, बिकॉज पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? इट्स नॉट जस्ट इन लुक्स. पैरेलल मतलब they need to have the same potential difference across them, which is exactly what is happening here, right? So these three are in parallel and then this combination is connected in series with C4. ठीक है. अब तो सिंपल है. अब सबका कैपेसिटेंस इक्वली है. लेट से कि हर एक का कैपेसिटेंस C है. बाद में मैं ऐड कर दूंगा, मतलब बाद में C को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8. तो C कितना बन जाएगा? 3C, करेक्ट. 3C एंड C आर इन सीरीज, तो उसका C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. ये बन जाएगा 3C/4. और अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं C का वैल्यू 8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है. माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶. ओके. तो ये बन जाएगा 6 माइक्रोफैराड. दैट इज योर आंसर. ऑलराइट. तो ये देख के डरना नहीं है, इसको अपन ने रिक्रिएट किया ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन. देख लो. लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019. यहाँ पर मेरे पास कितने कैपेसिटर्स है? 4 कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है एंड एक बैटरी है. फाइंड द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. ठीक है. तो वी नो we've learned how to calculate equivalent capacitances. But let's use that knowledge now to solve questions like this जहां पर हमें चार्ज पूछा जाता है. So यहाँ पर I have 4 माइक्रोफैराड जिस पर मुझे चार्ज निकालना है. तो जब चार्ज पूछते हैं तो it's always the positive charge that we report. Charge of a capacitor मतलब it's understood we are talking about the positive charge. ठीक है. तो सबसे पहले तो is there any series parallel here? Yes. ये दोनों क्या है? पैरेलल में है. तो 1 + 5 6 में कंबाइन कर दूं तो 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 10 वोल्ट. ठीक है. अभी क्या पूछा गया? फाइंड द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड. नाउ अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ये दोनों सीरीज में ना, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट वुड बी 1/4 + 1/6. ठीक है. तो इसको मैं 3 + 2 डिवाइड बाय 12, तो C इक्विवेलेंट बन जाएगा 12/5 माइक्रोफैराड. राइट. तो मेरे पास आ जाएगा 12/5 माइक्रोफैराड एंड ये 3 माइक्रोफैराड एंड ये 10 वोल्ट. ऐसा मैं बना सकता हूँ सर्किट डायग्राम. आई हैव रिप्लेस्ड दीस टू बाय 12/5. ठीक है. तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? दिस 12/5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट. तो इस पे चार्ज हो जाएगा 12/5 × 10, 24 माइक्रोकूलम. करेक्ट. बिकॉज ये माइक्रोफैराड में, तो माइक्रोफैराड इनटू वोल्ट इज माइक्रोकूलम. फैराड इनटू वोल्ट इज कूलम, बिकॉज फैराड इज ऐसा यूनिट फॉर कैपेसिटेंस. ठीक है.
अब ये जो 12/5 माइक्रोफैरेड पे जो चार्ज आया वो एक्चुअली यही दोनों पे चार्ज होगा ना, वी सॉ इन सीरीज में, याद है हमने देखा था ये सीरीज में यहाँ पे Q है माइनस Q, ये Q, ये माइनस Q, एंड देन यू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, उस पर भी चार्ज Q। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे चार्ज आता है वही वो इंडिविजुअल दो कैपेसिटेंस जो सीरीज में है उन पे भी सेम चार्ज आता है। तो ये जो 12/5 पे 24 माइक्रो कूलम है वही यहाँ पर भी आएगा, वही यहाँ पर भी आएगा। सो मुझे पूछा गया है 4 माइक्रोफैरेड, तो माय आंसर इज गोइंग टू बी 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, दिस 3 माइक्रोफैरेड वाज ओनली गिवन फॉर कंफ्यूजन। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास ऐसे 4 कैपेसिटर्स हैं, बोला गया द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैरेड हैज -30 माइक्रो कूलम, फाइंड द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम बैटरी आल्सो कनेक्टेड व्हिच इज नॉट शोन इन द क्वेश्चन। चार्ज आ गया ना प्लेट्स पर, तो देयर मस्ट बी सम बैटरी आल्सो कनेक्टेड, और जो बताया नहीं गया। ठीक है, एनीवे, सो आई वांट टू फाइंड द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे -30 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, करेक्ट। ओके, सो ये जो 30 आया हुआ है 30 माइक्रोकूलम, वो कहाँ से आया होगा? ऐसे आया होगा, राइट, फ्रॉम दीज 2 प्लेट्स, करेक्ट। सो अगर यहाँ पर चार्ज कुछ Q है तो यहाँ पर और रादर लेट मी से यहाँ से अगर चार्ज निकला तो इस प्लेट पे कुछ नेगेटिव चार्ज बचेगा, इस प्लेट पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज बचेगा, राइट। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा इस प्लेट पे, तो सपोज वो x है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 30 - x माइक्रोकूलम्स। क्यों? बिकॉज इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू -30, बिकॉज ये दोनों पहले न्यूट्रल थे, देन जब बैटरी वैटरी कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों में से टोटल मिला के कितना निकला 30, तो इन दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए -30। सो उनके ऑपोजिट फेसेस पे कितना होना चाहिए टोटल +30, राइट। सो अगर ये x है तो ये 30 - x। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट कंसीडर दीज 2 कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। तो इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज x है और इस पे कितना है 30 - x है। तो दीज 2 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में ना, सो उनके अक्रॉस पैरेलल मतलब क्या, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो लेट्स राइट दैट। I know potential difference can be written as charge by capacitance. So charge मतलब positive charge. So x by 6 must be equal to the potential difference across 4 microfarad, which is 30 - x by 4. ठीक है? So it's a very nice question where we had to recognize कि इस पे अगर x है तो इस पे 30 - x होगा, because यहाँ से total 30 निकला होगा माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे total -30 होगा, तो यहाँ पे total 30 होगा, ठीक है। And then I've used the fact that they are in parallel. Potential difference equate किया by writing it as charge by capacitance. So x by 6 is equal to 30 - x by 4. अब तो solve करना है. So I'll have 2x by 3 is equal to 30 - x. मतलब 5x by 3 equal to 30. तो x का वैल्यू 18 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक है। And that is what I want. I want to find the charge on the right plate of the 6 microfarad. Alright, so it's a very nice question. अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। Let's look at a question that came in JEE 2022. एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। So if the charge on a capacitor is increased by 2 coulomb, the energy increases by 44%. Find the original charge on the capacitor. तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था मेरे पास? Q² by 2C, करेक्ट। सो चार्ज को मैंने 2 कूलम से बढ़ा दिया, तो एनर्जी इंक्रीजेस by 44%. So the new energy would be U plus 44% of the old energy. This is my new energy. This entire thing should be equal to जो ओरिजिनल चार्ज था Q, अब वो Q plus 2 कूलम बन जाएगा, राइट। सो लेट्स जस्ट let me write this as 144 by 100 U should be equal to Q plus 2 the whole square by 2C, ठीक है। तो 144 by 100 and U का वैल्यू क्या है Q squared by 2C should be equal to Q plus 2 the whole square by 2C, करेक्ट। सो स्क्वायर रूट, ये 2C कैंसिल करें, स्क्वायर रूट ले लो, तो 12 by 10 Q should be equal to Q plus 2, राइट। सो मेरे पास आ जाएगा 1.2 Q is equal to Q plus 2, तो 0.2 Q is equal to 2, तो Q का वैल्यू 10 कूलम आ जाएगा, राइट। सो ओरिजिनल चार्ज वाज 10 कूलम। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. Two capacitors have capacitance C, one is charged to potential V and the other to 2V. नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ द कनेक्टेड टुगेदर एंड सेम फिर पॉजिटिव एंड्स को भी कनेक्ट किया। तो मेरे पास
ऐसे दो कैपेसिटर है, दोनों का वैल्यू C है, एक को पोटेंशियल V से चार्ज कर दिया, तो चार्ज टू पोटेंशियल V मतलब चार्ज कितना आ जाएगा CV। तो सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पे CV और दूसरे पे माइनस CV आ जाएगा, एंड दूसरा इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2V, तो इस पे 2CV and minus 2CV, then the negative plates are connected together, the positive plates are connected together, ठीक है। तो ऐसे स्विच को बंद कर देते। तो पूछा गया कि फाइंड द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले तो चार्ज विल फ्लो बिकॉज दे आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, चार्ज विल फ्लो till the potential difference becomes equal because they are ultimately now in parallel, right? So let's say कि कुछ चार्ज x फ्लो करता है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में x मान लो। अभी मैंने मान लिया कि 2CV से CV तक जा रहा है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा CV प्लस x और इस पे 2CV माइनस x, करेक्ट। x चार्ज यहां से फ्लो किया एंड सिमिलरली उसका नेगेटिव दूसरे प्लेट्स पर होगा। एनीवे सो वी विल इक्वेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, CV प्लस x डिवाइडेड बाय c, शुड बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2CV माइनस x डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो सिंपल है, आई विल गेट 2x इज इक्वल टू CV, तो x का वैल्यू क्या बन गया, CV बाय 2, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या बन गया, CV बाय 2, एंड देयरफॉर अब जो न्यू चार्जेस है वो कितना बन जाएगा, व्हाट आर द न्यू चार्जेस, CV दिस विल बिकम 3CV बाय 2, राइट, दोनों पे है कि नहीं। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, अब चार्ज 3CV बाय 2 है, कैपेसिटेंस C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 3V बाय 2 बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। सो हो गया, नाउ आई कैन जस्ट राइट लॉस डिक्रीज इन एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, फर्स्ट वन इज चार्ज टू पोटेंशियल V, तो उसका मैं हाफ CV स्क्वायर, रिमेंबर दिस वाज द फॉर्मूला, प्लस द अदर वन इज चार्ज टू पोटेंशियल 2V, सो हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बन जाएगा, दिस इज 4CV स्क्वायर, तो 5CV स्क्वायर बाय 2, राइट। एंड फाइनल एनर्जी, फाइनल इज हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी 3V बाय 2, 3V बाय 2 का स्क्वायर, दोनों के लिए सेम ही, ऑलराइट। तो ये बन जाएगा 9CV स्क्वायर बाय 4। तो बस डिक्रीज कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास डिक्रीज इधर कैलकुलेट करो, 5CV स्क्वायर बाय 2 माइनस 9CV स्क्वायर बाय 4, तो ये बन जाएगा CV स्क्वायर बाय 4, ऑलराइट। दैट विल बी द लॉस इन एनर्जी, ओके। देख लो, let's look at a question that came in JEE 2020. Two capacitors C and 2C are charged to potential difference V and 2V. They're connected in parallel such that the positive of one capacitor is connected to the negative of the other. Find the final energy. ठीक है, तो मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक का C है, इट इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V, ऑलराइट। तो एक इस पे CV और इस पे माइनस CV, एंड द अदर कैपेसिटर इज 2C एंड चार्ज टू 2V, तो चार्ज कितना आ जाएगा 2C इंटू 2V 4CV, तो 4CV एंड माइनस 4CV, एंड देन बोलेगा कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट द पॉजिटिव ऑफ वन कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर, तो इसका पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू इसका नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो कुछ चार्ज कुछ फ्लो करेगा, ऐसे स्विच बंद करिए तो चार्ज फ्लो करेगा, फाइंड द फाइनल एनर्जी, ऑलराइट। सो लेट्स से कुछ चार्ज ऐसे फ्लो करता है, आई डोंट नो, मे बी इट फ्लोस, मतलब अगर x नेगेटिव आया तो इट मे फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने बस मान लिया x इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस 4CV टू माइनस CV, मान लिया मैंने, तुम उल्टा भी मान सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी x फ्लो करेगा, राइट। सो अल्टीमेटली चार्जेस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4CV माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस CV, करेक्ट। सो वी हैव टू अज्यूम समथिंग लाइक, वी विल अज्यूम कि दिस इज पॉजिटिव, ओके। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स पॉजिटिव अल्टीमेटली इक्विपोटेंशियल होने चाहिए ना ये दोनों प्लेट्स, दोनों का पॉजिटिव, दोनों पे जो प्लेट्स कनेक्टेड है बोथ शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज दे बोथ will need to be higher potential. If this is positive, this also has to be positive, because if this is higher potential than this, and this also has to be higher potential than this, ठीक है। Okay, so I can equate the potential difference, तो क्या बन जाएगा 4CV minus x divided by 2C, इसका कैपेसिटेंस 2C है, should be equal to इस केस में x minus CV divided by C, करेक्ट। तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, I'll have C तो कट गया, तो
2CV minus x by 2 should be equal to x minus CV. So 3CV should be equal to 3x by 2. So x का वैल्यू 2CV आ गया. ऑलराइट, देखो सही लिख रहा हूँ. ओके, सो x का वैल्यू अगर 2CV आ गया तो फाइनली क्या है सिचुएशन? फाइनली क्या क्या चार्जेस है? यहाँ पर 2CV है एंड यहाँ पर CV है, राइट? एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना बन गया? 2CV डिवाइड बाय 2CV. इसके अक्रॉस भी ऑब्वियसली CV डिवाइड बाय CV. दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली सेम होना चाहिए. अब हो गया मेरा फाइनल एनर्जी आ गया हाफ, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया ना. सो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ 2CV स्क्वायर. ठीक है, तो बन जाएगा 3CV स्क्वायर बाय 2. ऑलराइट, देख लो. लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डाइलेक्ट्रिक्स, जिससे काफी रिपीटेडली फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं. सो व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट अ नेम गिवन टू इंसुलेटर. वी हैव सीन कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कंडक्टर्स मतलब क्या था कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. यहाँ पर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से देयर आर वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली वी निगलेक्ट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन एन इंसुलेटर. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज in a dielectric, if you place a dielectric which is an insulator in an external electric field, that electric field will try to pull the electrons. The electrons जो है atoms में, they will experience force opposite to the electric field, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. so जो atoms पहले यहाँ पर सब atoms है, वो अब थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन बन जाएगा. इस तरीके से चार्ज सेपरेशन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एटम के अराउंड, दैट विल टेंड टू गेट पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो देयर विल बी सम चार्ज सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो फिक्स्ड है. ऑलराइट. सो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा रेसिड्यू बच जाएगा. ऑलराइट. सो दिस, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, थोड़ा चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस इट्स ओन इंटरनल फील्ड. लेट्स कॉल दिस एक्सटर्नल, लेट्स कॉल दिस इंटरनल. द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंटरनल फील्ड का वेक्टर सम. द इंटरनल फील्ड इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, बट वेक्टर सम अपन कर रहे हैं यहाँ पर. And it turns out that the net field is equal to external field divided by the constant which is known as the dielectric constant. Also known as, इसको epsilon r से भी represent करते हैं, which is known as the relative permittivity of the medium. ठीक है, सेम ही चीज है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी सब सेम ही चीज है, बस अलग अलग सिंबल्स है जो अपने को पता होना चाहिए. ओके. सो यहाँ पर if I substitute this here, the external field divided by k would be equal to external, अभी मैं मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, माइनस इंटरनल हो जाएगा. करेक्ट, बिकॉज इनका वेक्टर सम में दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नेट फील्ड को मैं एक्सटर्नल बाय k लिख रहा हूँ. सो मेरा इंटरनल फील्ड कितना हो जाएगा? द इंटरनल फील्ड वुड बी एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाय k. ऑलराइट. याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से निकल जाएगा. ये याद रखना है कि नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज द एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय k, एंड k is always greater than 1. It's equal to 1 for vacuum, but it's always greater than 1 for other medium. ठीक है. ऑलराइट. यहाँ पर let's talk about the effect on the electric field of a point charge placed in a dielectric. और फिर बाद में हम ये डाइलेक्ट्रिक इस चैप्टर में क्यों करें, बाद में हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे between the plates of a capacitor. Okay, देख लो. Now let's place a point charge here. ठीक है. तो at a distance r, I want to find the electric field in a dielectric medium of dielectric constant k. तो अब ये जो point charge, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? 1/4 pi epsilon naught q divided by r square. Correct. But because of the dielectric, this electric field will get reduced by a factor of k. ठीक है. Let me actually just for now let me just use k की जगह epsilon r, because I know Coulomb's law में भी k use होता है, so I don't want to get confused between the two k, the two different k's. So instead let me just use epsilon r instead of k. Same ही चीज है. So we will divide this electric field
by epsilon r. So this is my net field inside. So if I ask you what is the field produced by this point charge, it will still be only q by 4 pi epsilon naught r square. This is the net field because इस point charge के field के कारण ये वो electrons shift हो रहे हैं inside the dielectric, तो उनका भी internal field आ रहा है, ठीक है, and the resultant of this point charge and the internal field is this. Alright, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q by r square, sometimes also written as 1 by 4 pi epsilon q by r square, where epsilon is epsilon naught into epsilon r, and this is given another name, simply permittivity of the medium. ठीक है, so epsilon naught क्या था? Permittivity of free space या vacuum. epsilon r क्या है? Relative permittivity of the medium. And इनका प्रोडक्ट एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो ये थोड़े नेम्स अपने को टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. I have two identical charged spheres when suspended in water. पहले तो एयर में है and they make an angle theta. ठीक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान सकते हैं, राइट. When suspended in water, the angle remains the same between the two strings. Density of the sphere दिया हुआ है. What is the dielectric constant of water? So suppose यहाँ पर पहले तो चार्ज अगर QQ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर एक चार्ज पे फोर्स बैलेंस करूँ, तो ये लेट्स से डिस्टेंस कुछ r है. So KQ square by K नहीं लिखता हूँ अभी. Let me write it 1 by 4 by epsilon naught Q square by r स्क्वायर. एक फोर्स लगेगा कूलम फोर्स, एंड एक mg लगेगा, एंड एक टेंशन लगेगा, करेक्ट. सो ये एंगल थीटा बाई 2 है, राइट. तो कैन आई से अगर मैं फोर्स बैलेंस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा t cos थीटा बाई 2 इज mg एंड t sin थीटा बाई 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वुड बी q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. सो tan थीटा बाई 2 वुड बी इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर mg. ठीक है, तो ये मेरा tan थीटा बाई 2 का एक एक्सप्रेशन आ गया इनिशियली जब वो इक्विलिब्रियम एयर में है. बट नाउ व्हेन यू सस्पेंड इट इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम. अब वाटर में रख दिया, सब जगह वाटर है, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा एंड एक एडिशनल बॉयंट फोर्स आ जाएगा, राइट. करेक्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक का चार्ज इनटू दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? एंगल सेम है अभी, तो ये डिस्टेंस r भी सेम है. सो क्यू दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बिकम q स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर. एंड बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा? बॉयंट फोर्स मुझे डेंसिटी ऑफ स्फीयर पता है, ठीक है. सो बॉयंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम इंटू g, करेक्ट. सो इफ आई कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ mg एंड बॉयंट फोर्स, लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे. डेंसिटी ऑफ let me write it this way कि density of sphere into V by G I've just divided and multiplied by density of sphere, तो ये पूरा mg बन गया ना, करेक्ट. ये mg बन गया है ना. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 1.5, तो ये 2/3 हो जाएगा, करेक्ट. 1/1.5. ऑलराइट, तो मैं लेट मी जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम हियर. एक पे फोर्स जो लगेगा mg एंड बॉयंट का रिजल्टेंट अभी कितना बन जाएगा? mg/3. एंड ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज थीटा बाय 2 एंड दिस इज थीटा बाय 2. तो अगेन आई कैन राइट दिस इक्वेशन. बेसिकली व्हाट डिड आई गेट? आई गॉट tan थीटा बाय 2 इज mg बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अभी फिर से tan थीटा बाय 2 tan theta by 2 is the electrostatic force which is ये चीज q square by 4 pi epsilon naught epsilon r square divided by mg by 3, right. But what is this q square by 4 pi epsilon naught r square mg? वो तो tan theta by 2 है. इसका मतलब वो कट के मेरे पास बचेगा
1 is equal to 3 by epsilon r, तो epsilon r का वैल्यू आ जाएगा 3. Alright, it's a nice question which involves fluids also. Okay, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास आ गया, देख लो. Now let's look at what happens to the capacitance if we place a dielectric slab inside or between the plates of a capacitor. तो पूरा जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का, उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया. ठीक है, ये मेरा प्लेट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. ऑलराइट, तो लेट्स से इनिशियली को चार्ज प्लेट्स पर Q है, Q1 माइनस Q प्लेट्स पर है. ऑलराइट, दैट चार्ज, सी दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, the plates are not connected to anything. The dielectric is an insulator, so the charge on the plates cannot go anywhere. It can't travel through the dielectric. Even if the dielectric is in contact, वो travel नहीं कर सकता चार्ज उसके थ्रू. क्यों? क्योंकि dielectric insulator है. There is no current that can go through the dielectric. ठीक है? So the charge is going to remain as it is. But अब जो electric field आया अंदर, inside the dielectric, वो क्या बन जाएगा? जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, डिवाइडेड बाय K. अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस चार्ज. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन द प्लेट्स. वो कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमने देखा था व्हेन वी कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स. सो यहां पर कितना बन जाएगा? Q डिवाइडेड बाय A इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये बन जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फील्ड इनटू द डिस्टेंस, राइट? तो वो बन जाएगा QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A K. बट द कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाय B, करेक्ट? सो देखो कितना बन जाएगा. सो व्हाट हैज हैपेंड, वी हैड कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम था, उसका कैपेसिटेंस अगर C0 है, once you introduce the dielectric, the capacitance now becomes KC0 because C0 was epsilon naught A by D, जो हमने अभी तक देखा. But now that you introduce dielectric, the capacitance increases. कितना? K टाइम्स बन जाता है. तो ये चीज हम याद रखने वाले, बहुत ही सिंपल है. डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस को K से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. Two capacitors, capacitance values C and 3C are in parallel with a potential difference 18 volts. इसका मतलब मेरे पास एक कैपेसिटेंस C है और एक कैपेसिटेंस 3C है एंड 18 वोल्ट्स है. ठीक है, तो उसका वैल्यू मैं V बोलता हूँ, V0 बोल देता हूँ, पर V0 इज बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. V0 इज 18 वोल्ट्स. ठीक है, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, उसका कांस्टेंट 9. मतलब अब ये बन जाएगा 9C, C के जगह 9C बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक को भर के. ठीक है, एंड ये 3C. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले यहाँ पे चार्ज कितना था? दिस वाज CV0 एंड दिस इज 3CV0 बिकॉज़ दे आर बोथ अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0. ओके, सो पूछा गया फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना. सो देयर विल बी सम चार्ज फ्लोइंग इन ऑर्डर टू मेक द पोटेंशियल डिफरेंस सेम अगेन, बिकॉज़ जैसे ही कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ा दिया तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं रहेंगे विद द ओरिजिनल चार्ज. सो चार्ज विल फ्लो and ultimately potential difference has to be again equal because they are ultimately in parallel. ठीक है, so let's say कि final potential difference कुछ V है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? 9CV और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3CV. अब ये जो दो प्लेट्स है और ये दोनों जो प्लेट्स है, they are physically isolated from the rest. यहाँ पर मतलब कुछ चार्ज cannot get transferred through the dielectric or through air, right? So these two प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है जो फाइनल है वो इनिशियल और फाइनल सेम ही होना चाहिए. सो इनिशियल कितना? CV0 प्लस 3CV0. सो 4CV0 शुड बी इक्वल टू 9CV प्लस 3CV, राइट? सो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास V का वैल्यू बन जाएगा V0 बाय 9 प्लस 3 12, सो V0 बाय 3, मतलब V0 का वैल्यू 18 वोल्ट्स, तो 6 वोल्ट. सो माय आंसर इज 6. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023. तो मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स, अभी प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, जनरली हम वर्टिकल बनाते हैं बट डोंट गेट कंफ्यूज, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, बट इट डजंट ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस. इट हैज ओनली थिकनेस x. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया हुआ है, द थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स इज d. नाउ इफ x is equal to d by 3, then the capacitance of the system is 2 microfarads between the plates. But if x is equal to 2d by 3, then capacitance कितना होगा वो मुझे निकालना.
तो सबसे पहले इस सिचुएशन में अपन कैसे निकालें कैपेसिटेंस। सो ये जो प्लेट्स है, इफ आई जस्ट ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइन, ठीक है, तो ये लेंथ x है, ये लेंथ d माइनस एक्स है। सो लेट्स से इसका कैपेसिटेंस कुछ C1 है और इसका कुछ C2 है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन C1 इज लाइक थिकनेस d माइनस एक्स, सो C1 का कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, करेक्ट, एंड C2 वुड बी, ये x है, अभी एयर है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है मान लो, ठीक है, तो वो उसका थिकनेस कितना है x, तो वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय x। नाउ you substitute you fill in dielectric here, so then this will become k times this, right? So now I have my iska circuit diagram. If I draw, I'll have C1 and I'll have k C2, correct? So I have C1 and then I have k C2. Now these are in series, so these two capacitors are in series because I'm going from one plate, I'm going from top to bottom, uske across mujhe capacitance nikalna, I go from one plate to another and I have to cross two capacitors, well they are in series, so this is in series। तो अभी सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, k का वैल्यू कितना दिया अपने को 4 दिया ना, ठीक है, तो सीरीज कितना हो जाएगा 1 by C equivalent is 1 by C1, so 1 by C1 मतलब d minus x by epsilon naught a plus 1 by C2, तो 1 by k C2, तो वो बन जाएगा x by k epsilon naught a, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास d plus 1 by k minus 1 times x divided by epsilon naught a। देखो सही लिख रहा हूँ, एंड k का वैल्यू क्या दिया 4 दिया ना, तो कर लेते हैं, दिस विल बिकम d minus 3x by 4 divided by epsilon naught a। तो ये मेरा 1 by c equivalent हो गया, तो c equivalent will become epsilon naught a divided by d minus 3x by 4। सो मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया, अब x का वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल हैव when x is equal to d by 3 then capacitance is 2 microfarad, so 2 microfarad is epsilon naught a divided by x को अगर मैं d by 3 रखूं तो 3 कट के d by 4, तो वो 3d by 4 हो जाएगा, करेक्ट। एंड नाउ आई वांट द कैपेसिटेंस व्हेन x is equal to 2d by 3, तो जब ये x का वैल्यू 2d by 3 रखूं तो 3 कट के d by 2, d minus d by 2 is d by 2, तो वो बन जाएगा 2 epsilon naught a by d। तो यहाँ से epsilon naught a by d का वैल्यू कितना है, epsilon naught a by d का वैल्यू इज 3 by 2, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 microfarad, so my answer is 3 microfarad। Alright, so the whole point of this question was to teach you how to calculate the capacitance when only a portion of the space is filled with dielectric, then you have to treat these two capacitors in series। तो एक imaginary line बना के पहले दोनों का capacitance calculate करो, then जहाँ पे dielectric भरा है उसको k से multiply कर दो C2 को जैसे, and then use the series formula, okay, देख लो। Let's look at a question that came in J 2023। मेरे पास एक capacitor है, air है, and 5 microfarads उसका value है, and distance between the plates is d, but now you insert a dielectric of distance of thickness d by 2, तो आधा air है आधा dielectric, उसका dielectric value 1.5, and now the capacitance is what, that is the question, okay। So क्या करूँगा मैं, I can treat this as जैसे कि imaginary line बना देते हैं, and I can treat this as C1 and C2, ठीक है। तो basically इसका circuit diagram they will be in series। तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा epsilon naught a divided by, अब थिकनेस is d by 2, करेक्ट, एंड इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 by 2, एंड C2 का वैल्यू तो एयर है, तो वो बन जाएगा epsilon naught a डिवाइड बाय d by 2, थिकनेस अभी d by 2 है ना इसका, ओके। तो एंड ओरिजिनली 5 माइक्रोफैराड उसको मैं C0 बोलता हूँ, दिस इज इक्वल टू epsilon naught a by d, तो सब कुछ C0 के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 C0 और ये बन जाएगा 2 C0, सिंपल। देयरफॉर C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3 into 2 डिवाइड बाय 3 plus 2, तो 6 C0 by 5, एंड C0 का वैल्यू कितना दिया, C0 का वैल्यू तो 5, सो ये बन जाएगा 6 माइक्रोफैराड, सिंपल, ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन J 2022। तो मेरे पास ऐसा एक कैपेसिटर है और ये 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। अब इस कैपेसिटर में 2 डाइलेक्ट्रिक भर दिए,
ठीक है। सो एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, अलग अलग थिकनेस और दोनों के बीच में दे आर सेपरेटेड बाय कंडक्टिंग फॉइल, फॉइल वाला कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द वोल्टेज ऑफ द फॉइल। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अर्थ या ग्राउंडेड, मतलब वहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया। Actually question में नहीं था, if I remember correctly, the question did not give this. So when they ask you voltage of the foil and they don't tell you where the potential zero has to be selected, then it doesn't make sense. The question doesn't make sense. But it was expected कि जो lower terminal of the battery है उसका potential zero assume कर लिया था question paper setter ने, ठीक है, जब but बोला नहीं गया था। So मैंने यहाँ पे draw कर दिया to tell you कि यहाँ पे potential zero मान लिया lower terminal of the battery, ठीक है। That was supposed to be like guessed, स्टूडेंट्स को गेस करना पड़ा वो। एनीवे कभी कभार जेई मेंस का क्वेश्चंस, कभी कभार नहीं काफ़ी बार जेई मेंस के क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा एकदम एक्यूरेट नहीं होता, एम्बिगुअस होता है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स है, अब मुझे निकालना है इसका वोल्टेज। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्रीट दीज टू डाइलेक्ट्रिक्स एज सीरीज। इसका सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो C1 C2 एंड कनेक्टेड बाय 100 वोल्ट बैटरी, and I'm going to find the potential of this conducting foil which is separating them. मतलब यहाँ पर this is the wire, this is a equivalent circuit diagram. ठीक है, alright, तो क्या करेंगे, पहले C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। that'll be epsilon naught A divided by D which is 0.5 millimeters में, and I have to multiply by the dielectric constant 3, correct? तो ये बन जाएगा 6 epsilon naught A, and C2 would be epsilon naught A by D which is 1 millimeter, and I have to multiply again by the dielectric constant which is 4, so ये मेरा बन जाएगा 4 epsilon naught A। ओके, तो ये मेरे पास 6 एप्सिलॉन नॉट ए है, ये मेरे पास 4 एप्सिलॉन नॉट ए है। इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट बन जाएगा बिकॉज ईएमएफ इज 100 वोल्ट दिया हुआ है। ईएमएफ वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, सो दिस इज जीरो, दिस इज 100 वोल्ट। ठीक है, और इसका मुझे निकालना है। ऑलराइट, तो इसका अगर मैं पोटेंशियल कुछ एक्स बोलूँ, ये भी 100 वोल्ट है एंड ये जीरो है। ठीक है, सो दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए ना, C1 एंड C2 पे, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो कितना पोटेंशियल, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 6 एप्सिलॉन नॉट ए, राइट। चार्ज इज कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C2, एक्स इंटू C2 इज 4 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, 600 शुड बी इक्वल टू 6x प्लस 4x 10x, x का वैल्यू 60 वोल्ट, एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स और 3 डाइलेक्ट्रिक्स इस तरीके से लगाए हुए हैं। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक वैल्यूज ये पूछा, ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स, बोले ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स हैव इक्वल एरियाज। एरियाज मतलब सी, अगर मैं 3D में देखूं तो इस तरीके से, ये मेरा प्लेट है एंड देन आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हियर। ठीक है, then I have another dielectric slab, then I have another dielectric slab, alright, and यहाँ पे मेरे पास एक और प्लेट है। ठीक है, तो इस तरीके से I have my dielectric slabs in 3 dimensions। so एरिया मतलब जैसे कि अगर मैं ये जस्ट डॉटेड लाइन करके बनाऊं तो ये एरिया एंड ये एरिया, ये एरिया मतलब अगर प्लेट का एरिया A है तो हर एक डाइलेक्ट्रिक का एरिया A/3 है, ये अंदर जाने वाला एरिया A/3 A/3 A/3। ठीक है, सो द प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टल, राइट। सो कैन यू सी दैट दिस रिप्रेजेंट्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल, बिकॉज आई कैन जस्ट इमेजिन माय कैपेसिटर टू बी मेड ऑफ, लेट्स से ओरिजिनल कैपेसिटर विदाउट द डाइलेक्ट्रिक इज C0, तो ये बन जाएगा C0/3 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 एंड ऑल 3 कैपेसिटर्स आर बिटवीन द 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स के बीच में है। सो ऑल 3 कैपेसिटर्स हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयरफॉर दे आर इन पैरेलल। वही डेफिनेशन था ना पैरेलल का, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो मेरा सर्किट डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा, C0/3 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 डिवाइड बाय 3 क्यों कर दिया, बिकॉज पैरेलल में और रादर यू कैन से कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू द एरिया, डिस्टेंस सेम है सबका एंड एरिया 1/3 हो गया कंपेयर टू दिस।
एक कैपेसिटेंस, एक 1/3 सेक्शन का कैपेसिटेंस एंड ये पूरे का कैपेसिटेंस में जो फर्क है वो ये एरिया का है, विच इज 1/3 ऑफ दिस। बाकी डिस्टेंस d सेम है, दिस इज d एंड ये प्लेट एरिया इज a, करेक्ट। उसका a/3 हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट a/d होता है कैपेसिटेंस, a के प्रोपोर्शनल है, 1/3 हो गया तो कैपेसिटेंस C0 की जगह C0/3 इंडिविजुअल। अब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस K1 से मल्टीप्लाई कर दो, K2 से मल्टीप्लाई कर दो, K3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K1 C0/3 प्लस K2 C0/3 प्लस K3 C0/3। ये मेरा C इक्विवेलेंट हो गया, ऑलराइट। अब पूछा क्या गया, दे आर आस्किंग K इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या, यू वांट टू रिप्लेस ऑल थ्री बाय अ single K equivalent which will produce the same equivalent capacitance. So this should be equal to K equivalent into C0. ठीक है। I want to replace this by one single equivalent dielectric slab such that it will produce the same capacitance as this. तो इसका capacitance कितना है, ये पैरेलल में ऐड कर दिया मैंने, but that should be equal to K equivalent into C0. तो K equivalent देखो कितना आ जाएगा, K1 plus K2 plus K3 by 3। तो 10 plus 12 plus 14 by 3 12 बन गया, ठीक है। So calculation तो easy है, but I wanted to show you how to do such a question where you have the dielectrics placed in parallel. Okay, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया हुआ है। अब कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज QF and minus QF है, also known as free charge, because they are free to move on the capacitor metal plates. But then there are charges that are induced in the dielectric, जैसे हमने पहले देखा था, जिसके कारण इंटरनल फील्ड क्रिएट होता है, राइट। सो यहाँ पे minus QB और यहाँ पे QB, these are called bound charges because they can't actually move inside the insulator. It's just electrons that have been separated from the nucleus slightly because of the external field. ठीक है, तो ये जो bound charge है उसका वैल्यू पूछा गया था in terms of the free charge on the plates and the dielectric constant. ओके, सो हमने देखा था कि एक डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वी सॉ दैट इट इज एक्सटर्नल इनटू 1 - 1 by K, राइट, बिकॉज द नेट फील्ड इज एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय K, वहां से अपने को ये आया था। नाउ एक्सटर्नल फील्ड इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन द प्लेट्स। सो कैन आई से external field is equal to sigma by epsilon naught, where sigma is q free by area, right। जो QF है प्लेट्स पर, उसका जो सिग्मा है उसके कारण फील्ड कितना हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको डिवाइड बाय K करेंगे तो नेट फील्ड आएगा, अपने को इंटरनल फील्ड चाहिए। सो माय इंटरनल फील्ड इज ड्यू टू QB, ये बाउंड चार्जेस है, राइट। तो जैसे अपन ने फ्री चार्जेस के टर्म्स में ये लिखा, वैसे ही अपन बाउंड चार्जेस के टर्म्स में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, F की जगह B आ जाएगा, राइट। एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो आई विल हैव QB इज इक्वल टू Q फ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कट गया दोनों साइड पे, इनटू 1 - 1 by K, और ये ऑप्शंस में था। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल दिया गया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ लेवल दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2025 एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि NTA विल कीप द लेवल, गेट द लेवल ऑफ फिजिक्स बैक टू द 2019-2020 लेवल। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर शिफ्ट। देख लेते हैं। तो मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक वेरिएबल है एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। क्या दिया हुआ है, k0 into 1 plus alpha x, अल्फा इज सम कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, एंड अल्फा d मच लेसर देन 1, तो कुछ कहीं ना कहीं अपने को अप्रॉक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो आई कैन इमेजिन, जैसे अगर सपोज मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स थे, तो आई वुड ट्रीट इट एज टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास आई कैन ट्रीट इट एज इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फिनिटेसिमली थिन स्लैब्स ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस x, dx थिकनेस का कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय थिकनेस अभी dx है, बट आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय k, करेक्ट। एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्फिनिटेसिमली थिन कैपेसिटर्स बन जाएंगे, उनको भी मुझे सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में मैं ऐड क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल्स ऐड करता हूँ। सो आई विल से 1/c इक्विवेलेंट वुड बी, इसका रेसिप्रोकल को मैं ऐड करूंगा, ऐड मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा,
ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आई विल हैव 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, के का वैल्यू क्या दिया, के नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स, सो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस अल्फा एक्स 0 टू d। ठीक है, तो यहां पर वी विल यूज एन अप्रोक्सीमेशन बिकॉज बोला गया कि अल्फा डी इज मच मच लेसर देन 1, तो अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में देखो उसी तरीके का कुछ है कि वी हैव टू, इट इज गिवन मतलब वी हैव टू यूज सम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नहीं तो इसका इंटीग्रल तो ln आ जाएगा, वो मुझे पता है, बट अपने को ln के टर्म्स में नहीं चाहिए, राइट। सो आई कैन से 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू -1 इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए and this will become integral 1 minus alpha x 0 to d। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाय के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, एंड इसका इंटीग्रल करूंगा मैं 1 का इंटीग्रल x लिमिट लगाऊंगा तो d माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, तो अल्फा d स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, राइट। तो this will become d by k naught epsilon naught a into 1 minus alpha d by 2. This is 1 over c equivalent. So c equivalent would be k naught epsilon naught a by d into 1 minus alpha d by 2. अब ये भी ऑप्शन है नहीं, अपने पास नहीं है ना, सब कुछ न्यूमरेटर में है ना, तो इसका मतलब अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसको 1 minus alpha d by 2 रेज टू -1 करके मैं क्या कर दूंगा 1 plus alpha d by 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। नहीं तो अगर प्रॉपरली करना है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अगर जे एडवांस्ड में आया है, आई थिंक आया भी है सिमिलर क्वेश्चन जे एडवांस्ड, तो वहां पर क्या करेंगे ln यूज कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ln के टर्म्स में आ जाएगा, राइट। ओके, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन जे 2022। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, एरिया दिया हुआ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस d बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। व्हाट डज दिस मीन? सबसे पहले तो इसका यूनिट्स देखो क्या, वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज व्हाट हैपेंस इज जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल कीप गोइंग slightly away from the nucleus, right? But at one point, if you increase the electric field beyond a certain point, that electron will be able to escape, the bound electron will be able to escape from the field of the nucleus, तो वो free electron बन जाएगा, conduction होने लग जाएगा। So that's when we say that the dielectric breaks down। ऑलराइट, बेसिकली द डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स है वो आयोनाइज हो जाएंगे, तो हमने इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन जो था ऑर्बिट में वो अब बाहर आ गया, मतलब वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया। सो वी से द डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स डाउन। सो द मैक्सिमम चार्ज दैट वी कैन हैव ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विदाउट द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकिंग डाउन इज गिवन टू बी 7 माइक्रोकूलम। ओके, सो ये क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी कैन हैव इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विदाउट द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकिंग डाउन। तो पूछा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ दैट वी नो व्हाट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस, कि यहाँ पर जो चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज इज ऑन द प्लेट्स, वो दिया गया अपने को, मैक्सिमम चार्ज विदाउट द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकिंग डाउन। तो उसके कारण जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा विच इज q by a divided by epsilon, but divided by k because we are in the dielectric. This should be equal to the maximum because ये चार्ज मैक्सिमम है, so we produce the maximum field which is given to us as 3.6 into 10⁻⁷। so k का वैल्यू कितना आ जाएगा, q which is q का वैल्यू कितना दिया 7 into 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मतलब मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ करेंगे, divided by this 3.6 into 10⁻⁷ and divided by epsilon naught. See, I know that 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10⁻⁹, correct? So 1 by epsilon naught would be 36 pi into 10⁻⁹, correct? तो 1 by epsilon naught को इधर लिख लेता हूँ 36 pi into 10⁻⁹। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं, तो ये पाई कट गया, 3.6 तो ये 10 बन जाएगा,
ओके अभी 10 का पावर्स देख लेते हैं. ऊपर 10⁻⁻⁶, ये 10⁻11, तो ऊपर 10⁻5 बन जाएगा और नीचे 10⁻3 है तो ऊपर 100 आ जाएगा. तो 700 डिवाइड बाय 30. कुछ मिस कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है. 9 + 1 10, 10⁻10⁻6 इज 4 और नीचे 3, सॉरी 70 आएगा राइट. तो ये बन जाएगा 7/3 विच इज 2.33. ऑलराइट. ओके सो कैलकुलेशन तो देख लेना, बट कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इट्स द मैक्सिमम फील्ड दैट यू कैन हैव इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट ब्रेकिंग डाउन. तो जस्ट इक्वेट द फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन डिवाइड बाय के ऑफ कोर्स. देख लो. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने पूरा चैप्टर कर लिया है कैपेसिटर स्टार्ट टू एंड, थियरी, कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज PYQs. अब इट्स योर ड्यूटी टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द PYQs ऑन योर ओन. मेजॉरिटी हो ही जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रॉम द लास्ट 4-5 years. 2019 से 2024 कर लेना. That will be good enough. All right. So that's it for today. Let me know how your preparation is going. Let me know how my one shots are helping you. And ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, so I hope your preparation is on track for your JEE Mains 2025 shift. I will see you next time, and I will see you at the top.